नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मस्ती भरे ब्लॉग में। और इस चैनल पर केवल उन्हीं टॉपिकों की बात होती है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भाग के शादी करने वाले लड़के लड़कियां जो कपल होते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको बुरा लगे इस वीडियो में किसी भी शब्द से या किसी भी टॉपिक पे, तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें विथ लॉजिक कि किस बात पे आपको बुरा लगा है। Welcome to Masti Vlog Adi. Join me for Topics पे चर्चा, focusing on your motivation and personal growth. तो दोस्तों, आपने अपने मोहल्ले अपने गांव में बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें लड़का लड़की अपने प्यार के बंधन को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता नहीं मानते हैं, उनके रिलेशन वाले या उनके आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग नहीं मानते हैं, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से वो छोड़ के मतलब घर बार छोड़ के वो भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लड़का कहता है कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि पुलिस को कोई प्रॉब्लम, मतलब पुलिस प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। उसके लिए लड़की सामने होती है, वो वीडियो बनाती है, माता पिता से कहती है कि केस वेस ना करें वरना मैं आप पे उल्टा केस कर दूंगी। ठीक है, लड़का पीछे से हंस रहा होता है, दाँत चियार रहा होता है कि भाई बंदी है मेरी, वो तो मस्त है। लेकिन सबसे बड़ा थॉट यहीं पे लड़कों का ब्रेक होता है। कब? जब वही लड़की दो चार महीने रहने के बाद वापस चली जाती है, किसी दूसरे चक्कर में भाग जाती है, या फिर माँ बाप के थोड़ा प्यार मोहब्बत उमड़ जाता है माँ बाप का, तो उसके चक्कर में चली जाती है वापस। तो लड़कों का प्यार तो अधूरा रह जाता है। उसके बाद लड़के रोते धोते रहते हैं कि भाई मेरी बंदी बेवफा हो गई, छोड़ दी मेरे को। अरे भाई एक बात सोचिए आप, अगर जो लड़की, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं, अगर एक मोहल्ले में आप एक लौते लड़के हैं, ठीक है, भले आपकी जानवर जैसी शक्ल है, कुत्ते जैसी शक्ल है, ठीक है, और मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां हैं, घर में जो रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी तुरंत। आप आपकी कैसी भी शक्ल हो, ठीक है, घटिया शक्ल हो, काले कलुटे हो, कोई मतलब नहीं है, आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगी। क्योंकि उनको अभी तक कोई लड़का दिखा ही नहीं है, अभी तक कोई लड़का उनके सामने नहीं आया है, हैंडसम हो चाहे कैसा भी हो, वो आपसे प्यार करने लगेंगे। फिर आप रिलेशन में आओगे, फिर वो छोड़ के चले, मतलब भाग जाओगे, घर को भागने के लिए तैयार हो जाएगी आपके साथ। जब वो उस गांव को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में, दूसरे इन्वायरमेंट में जाएगी, दूसरे जगह पे जाएगी, तो उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपसे बेटर, आपसे खूबसूरत, आपसे हैंडसम लड़के दिखेंगे उनको, ठीक है। तब वो ईजिली आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप लास्ट वे ऑप्शन बन जाओगे उसके लिए, तो वो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम बात बताते हैं, जैसे कि आपके पास, आप ही को देख लीजिए, आपके पास पहले ज़माने का अगर फ़ोन है, घर पे आप गांव में रहते हैं और पूरे घर में आपके पास कीपैड फ़ोन चल रहा है, ठीक है, सबके पास कीपैड फ़ोन है, किसी के पास एंड्रॉयड, किसी ने देखा भी नहीं अभी तक एंड्रॉयड कैसा होता है। आप घर से बाहर निकले, आप भी वही चला रहे हैं कीपैड फ़ोन, आप घर से पढ़ाई के लिए बाहर निकले या जॉब करने के लिए बाहर निकले, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन दिख रहे हैं, शहर में गए हैं और स्मार्टफोन आप सबके हाथ में देख रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा जाएगी कि स्मार्टफोन परचेज कर लूँ मैं, ठीक है, एक अच्छा सा स्मार्टफोन, फिर आप स्मार्टफोन खरीदेंगे, ठीक है। अब उससे बेटर कोई जनरेशन आएगी, मतलब नया लॉन्च होगा मोबाइल नए फीचर वाला, तो आप उसको भी खरीदेंगे। अब कीपैड क्या हुआ, रद्दी में चढ़ा जाएगा। ऐसी रिलेशनशिप बन चुका है आजकल का रिलेशनशिप ऐसे ही हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन ही ऑप्शन मिल जा रहे हैं भाई उसको, ठीक है, और नहीं मिल रहे हैं तो फिर माँ बाप के पास चली जा रही है, क्योंकि सरकारी दामाद मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वही बात कहना चाहूँगा लड़कों और लड़कियों से, कपल से, कि यार किसी को दुख पहुँचा के अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी, तो नहीं होने वाली भाई। और ख़ासकर लड़कों को किस पे भरोसा कर रहे हो भाई? वो जब लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? नहीं ना हो पाएगी। जो माँ बाप ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तुमसे ज़्यादा प्यार दिया माँ बाप ने, हर चीज़ ला के दिए, और तुम्हारे 2 दिन के मीठी मीठी बोल से वो पट जाएगी और उसके बाद भाग जाएगी तुम्हारे साथ। तुम किस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो? जाहिर सी बात है। तो भरोसा करो, लेकिन अपने पे करो, दूसरे पे नहीं, किसी और पे भरोसा मत करो, अपने आप पे करो। तुम क्या हो तुम जानते हो, ठीक है। और हाँ, कुछ केस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि भागने के तो भाग जाते हैं, 2-4 दिन रहे, मौज मस्ती उड़ाए, उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो गया तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भागने के बाद जो माँ बाप के इज्जत का होता है सवाल, हालांकि बहुत लड़के लड़कियाँ सोचते हैं ना, कौन से इज्जत की बात कर रहे हो आप, 4 लोग की इज्जत की बात कर रहे हो। भाई इज्जत बनाने में ना जन्म लग जाते हैं भाई, उम्र लग जाती है, गंवाने में टाइम नहीं लगता। वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी रत्ती भर भी इज्जत नहीं है किसी के सामने।
रत्ती भर की इज्जत नहीं, तुम्हें क्या समझ में आएगा कि इज्जत क्या होती है। लोग कहते हैं ना, जैसे अभी कोई भी कंटेंट क्रिएटर नया नया आएगा, मैं भी हूँ, आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि क्या है ये बकचोदी कर रहा है, क्या है ये सब मतलब वीडियो बना रहा है फालतू की, इससे क्या ही हो जाता है। ठीक है, नए नए जो भी आते हैं वो चार लोग बोलते हैं, किसको बोलेंगे, फैमिली वालों को प्रेशर देंगे, चार लोग बोलेंगे, लेकिन जो फैमिली वालों ने रेपुटेशन बनाई है उसको हम एक ही बार में तो गवा नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी इज्जत तो है नहीं बिल्कुल भी। गांव समाज में किसी कोई इज्जत नहीं करता भाई, कोई इज्जत नहीं करता मेरी कि कौन है, कहाँ क्या है ये, समझे। तो इज्जत बनाने में टाइम लगता है लेकिन गंवाने में बिल्कुल नहीं लगता। आप सोच रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ते, एक महीने तक या एक साल भाग गए घर से, फिर वापस आ गए आप और सोच रहे हैं कि बस जो है अपना लेंगे। बनने के लिए इज्जत का क्या होगा यार, जो एक बार चली गई फिर वो जुटाने में टाइम लग जाएगा। कोई तुम्हारे परिवार पे, मतलब कोई तुम्हारे परिवार में शादी करना नहीं चाहेगा, तुम्हारे परिवार में से लड़की कोई लाना नहीं चाहेगा अपने घर बहू बना के। रेपुटेशन गई, तुम सोचोगे दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे, कहाँ बसोगे, वहाँ भी तुम्हारी वही रेपुटेशन होगी। ठीक है, तो थोड़ा माइंड में सोच के इस चीज़ को स्टेप उठाया करो कि अगर जाएंगे तो माँ बाप पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि हमें सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं है क्योंकि आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन माँ बाप की तो है ना। माँ बाप तो सब कुछ देख के चलते हैं ना, उसी वजह से तो वो समाज में टिके हुए हैं। तो बात सिंपल है, रेपुटेशन बहुत होती है भाई, हर चीज़ से बढ़कर होती है। कई आप बहुत सारे केस सुने होंगे ना जिसमें माँ बाप अपनी इज्जत के लिए बच्चों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं लड़कियों को। क्यों? क्योंकि इज्जत उनको प्यारी होती है। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, पैसों से भी बड़ी इज्जत होती है। आप देखो ना, बहुत सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, अमीर जो अमीर बनते हैं, रेपुटेशन के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास पता है कि पैसा रहेगा तो रेपुटेशन भी आ जाएगी। लेकिन ये भी पता है कि पैसे से कोई मतलब नहीं है इज्जत का, इज्जत रहेगी तभी पैसे आएंगे। चार लोग बिलीव करेंगे कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट भी करना है, मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इज्जत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आजकल की जनरेशन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। स्कूल में रहेंगे छोटी छोटी बच्चियाँ, वो भी लग जाती हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे बंदे फंसाने। अभी एक है जो बच्चियाँ पटाता है ना, बस वो छोटी छोटी बच्चियों को पटाता है, मिल जाए बस। तो मतलब थोड़ा माइंडसेट लगाइए, अपना भी देखिए, फैमिली का भी देखिए, रेपुटेशन आप भी अपनी बनाइए, क्योंकि आपको भी ये बात तब समझ में आएगी जब आप 60-70 साल के बूढ़े इंसान हो जाएंगे, मतलब बुजुर्ग हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि रेपुटेशन होती क्या है एक्चुअली में। जब 4 लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे ना गलतियों पे, तब समझ में आएगी रेपुटेशन होती क्या है। क्योंकि जब घर में ही इज्जत नहीं है तो बाहर क्या करेगा आदमी इज्जत आपकी। ठीक है, तो रेपुटेशन बनाने की कोशिश करिए। और ये भागने वाला सिस्टम जो है ना, इसको तो यार कोशिश करिए कि घर वालों को मनाएं। मान जाते हैं, सबके घर वाले मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे बुआ का लड़का नहीं मान रहा है ना, सब मान जाते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो सब मान जाएंगे। अड़ियल हो जाओ ना। बचपन में मेले में जब जाते थे तो पापा से कुछ डिमांड करोगे कि मेरे को यही खिलौना चाहिए, मेरे को यही गुड्डा चाहिए, तभी मैं घर जाऊँगी, नहीं तो रोती रहूँगी या रोता रहूँगा। तो जब अड़ियल थे ना उस टाइम पे पापा ला के देते थे। तो ये तो लाइफ का मैटर है भाई। इसमें भी अगर अड़ियल हो जाओगे तो माँ बाप आपके लिए ला के देगा ही, जाहिर सी बात है। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी बुड्ढा दामाद लेके आके तुम्हें दे देगा। माँ बाप को तो बड़ी है कि भाई मेरी बेटी चाहे बेटा सुखद रहे, अच्छा खासा जीवन यापन करे, वो लाइफ थोड़ा समय बचा है, अच्छी ज़िंदगी जिए वो। ठीक है, तो माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते। तो कोशिश करिए कि मनाइए, अड़ियल बन जाइए, नहीं मेरे को यही चाहिए, मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, कितने साल, 2 साल 4 साल बिना शादी के पड़े रहिए, कौन सा वो। लेकिन हाँ, आपका पार्टनर जो होगा वो भाग जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता। आजकल मतलब प्यार एग्जिस्ट नहीं करता भाई किसी के बीच में। मैं तो ये मानता हूँ, प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस मैटर में मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है, मैं जानता हूँ, एक्सपीरियंस मैंने भी ले रखा है। प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है इस चीज़ में, बस इस चीज़ में अब पैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और करियर, तुम कितने महान हो, कितने बड़े हो रखे हो, वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। प्यार व्यार कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता आजकल। ठीक है, क्योंकि आप अड़ियल बन गए, 10 साल बैठे रहे चुपचाप कि मैं उसी से शादी करूँगी, वो पता चले वो दूसरी मतलब
दूसरे लड़के से शादी कर ली है या कर लिया है दूसरी लड़की से, ठीक है। तो कोशिश करिए कि माँ बाप को जल्दी मनाइए, भागने की तो भाई सिचुएशन क्रिएट ही मत करिए, क्योंकि रेपुटेशन एक बार गई कभी नहीं आने वाली, ठीक है। मैंने भी अपने गांव में केस देख रखे हैं बहुत सारे, भागने वाले रेपुटेशन की लग जाती है भाई बढ़िया से, उसकी लंका जल जाती है पूरी बढ़िया से, ठीक है। तो बाकी अगले टॉपिक में बात करते हैं आगे की बात। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और जो भागने का प्लान कर रहे हैं उनको भी बता देना कि रेपुटेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। 4 दिन जाओगे आओगे लग जाओगे, समझे ना। तो ऐसा नहीं करना है, कि अपने माइंड में ये बात रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। और उनको भी बताइए, थोड़ा एजुकेट करिए, ताकि उनको भी समझ में आए क्या होता है क्या नहीं होता है। सोसाइटी मैटर करती है भाई, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।